तो देखिए, हम लोग लास्ट क्लास में सारा रे डायग्राम बना लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का क्या क्या यूज है। ठीक है। तो कनकेव मिरर का यूज करते हैं हम लोग सबसे पहले टॉर्च में। ठीक है। तो टॉर्च में हम लोग क्या करते हैं, स्मृति थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। ठीक है। अ, जैसे कि आवाज, पंखा का नॉइज नहीं ना आ रहा है, फैन का। नहीं हेलो। भैया। हाँ। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हम लोग का इमेज इंफिनिटी पे जब रहता था ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो इमेज बनता था फोकस पे ना। फोकस पे ही बनता था हाँ ना। ठीक है, ये हम लोग का कनकेव हाँ मिरर भैया। है। पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगा कहाँ पे मिलेगा, फोकस पे। ठीक है। तो फोकस पे। अभी हम लोग क्या करेंगे, टॉर्च में कैसे यूज होगा। टॉर्च में क्या करते हैं हम लोग, एलईडी बल्ब जो हम लोग का जलता है उसको हम लोग फोकस पे रखते हैं। ठीक है। जब फोकस पे रखते हैं तो वो रे ऑफ लाइट हाँ क्या होता है, पैरेलली जाता है। समझ रहे हैं। तो ये है टॉर्च में इसका हाँ यूज, सर्च लाइट। ठीक है। और इसी टाइप से व्हीकल का हेडलाइट में भी यूज होता है। ठीक है। तो ये क्या होता है, जब हम लोग फोकस पे रखते हैं तो हम लोग को रे जो मिलता है वो पैरेलल मिलता है। ठीक है। पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट हाँ। मिलता है। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में। दे आर यूज्ड इन सेविंग मिरर्स। अब देखिए, एक स्पेशल केस आया था, लास्ट केस देखे थे। लास्ट केस में क्या हुआ था, इरेक्ट इमेज बना था। देखिए सब में बना था रियल एंड इन्वर्टेड, पहला 5 केस में रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड। ठीक है। और एक जो लास्ट केस था, लास्ट केस क्या कहता था उसको याद रखिएगा। ठीक है। लास्ट केस में हम लोग फोकस और ये जो पोल है इसके सामने में ऑब्जेक्ट को रखे थे। ठीक है। तो जब इसके सामने में रखिएगा, हाँ पैरेलल ले जाइएगा तो क्या होगा, ये फोकस से गुजरेगा, गुजरेगा ना स्मृति। ठीक है, ऐसे। हाँ भैया। हाँ। उसके बाद एक एक और रे डायग्राम लेंगे जिसको पोल से गुजराएंगे। ठीक है। पोल से क्या होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ये फॉलो करेगा। तो फॉलो करेगा तो ये इमेज, अगर इसको आप केयरफुली अच्छे से बनाइएगा तो यहाँ पे कहीं पे जाके ये मिलता है। ठीक है। और पीछे में इमेज जो बनता है वो बड़ा बनता है ना। आपके तरफ से कुछ नॉइज आ रहा है क्या, शादी उदी है घर के आसपास। पता नहीं भैया, बाहर में कुछ ढोल बज रहा है। अच्छा, वही हमको लग रहा है। अच्छा चलिए, सुनाई दे रहा ना मेरा आवाज, नहीं होगा तो ईयरफोन वगैरह लगा लीजिएगा। हाँ, हाँ भैया आ हमको रहा कोई है। दिक्कत नहीं है। तो हम क्या बोल रहे हैं, हम लोग इसका यूज करते हैं सेविंग मिरर के रूप में। सेविंग मिरर मतलब समझिए, जब हम लोग मिरर के सामने अपना चेहरा को रखेंगे तो चेहरा को जूम करके दिखे देगा, क्योंकि देखिए इसमें इमेज बन रहा है इरेक्ट। ठीक है। कैसा बन रहा है, वर्चुअल बन रहा हाँ। है। ठीक है। कैसा बन रहा है, वर्चुअल, वर्चुअल। इरेक्ट। ठीक है, इरेक्ट है ना। हाँ और ये इनलार्ज है, हाँ कैसा है, भैया। इनलार्ज मतलब बड़ा बन रहा इनलार्ज। है। तो हम लोग को वर्चुअल इमेज ही चाहिए, मतलब जो मिरर रहता है उसमें वर्चुअल इमेज ही बनता है। और सीधा बन रहा है, टेढ़ा तो मतलब मुंडी को नीचे करके नहीं दे रहा है, सीधा बना रहा है और जूम कर दे रहा है। तो जूमिंग का यूज कब करेंगे, सेविंग वूमिंग या फिर और कुछ भी काम हो, या फिर डेंटिस्ट लोग भी यूज करता है। ठीक है। तो ये सारा यूज है। हाँ ठीक, दांत को देखने के लिए डेंटिस्ट लोग भी यूज करता है इसका। और लार्ज कनकेव मिरर का यूज करके हम लोग सोलर लाइट में भी क्या करते हैं, सोलर लाइट बोलते हैं, सोलर कुकर सुने होंगे नाम। ठीक है। देखे तो नहीं होंगे क्योंकि हाँ भैया यूज होता नहीं है। सुने हैं। सोलर कुकर क्या होता है, हाँ इस टाइप का शेप का रहता है और इसका जो यहाँ पे कंटेनर रखने के लिए होता है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सन का पैरेलल रे ऑफ लाइट आता है और ये जाके फोकस पे जमा होता है। ठीक है। और यहाँ पे जब बहुत सारा हाँ सन का रे जमा होगा तो यहाँ पे हम लोग अपना खाना वाना बना सकते हैं। इस टाइप से काम करता है, सिंपल फंडा है। ठीक है। कुछ कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बनाया नहीं गया है। समझ गए कि नहीं समझे यूजेस। हाँ भैया हाँ। तो यूजेस समझ इसका गए। हो गया क्लियर। ठीक है। बहुत सारा टॉर्च लाइट है, गाड़ी का हेडलाइट, ये सब में यूज होता है। पहला तरीका लिख लीजिएगा। दूसरा चीज ये नहीं भूलिएगा कि इसका सेविंग मिरर में यूज होता है। ठीक है। और अगर डिटेल में अगर इलिबरेट कर सकते हैं तो हाँ ये बात को मेंशन कीजिएगा कि सेविंग मिरर में क्या होता है। हम लोग का जब हम लोग का कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट हम लोग का फोकस और पोल के बीच में रहता है तो इमेज क्या बनता है, इरेक्ट बनता है, वर्चुअल, इरेक्ट और इनलार्ज बनता है। ठीक है। समझे कि नहीं। हाँ समझ अब गए। आगे आ जाते हैं कन्वेक्स में, नेक्स्ट टाइप का मिरर में। ठीक है। इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर। ठीक है। तो कन्वेक्स मिरर क्या होता है, जो बीच में क्या होता है, आउटवर्ड निकला हुआ रहता है ना, और हाँ साइड में क्या होगा, इनवर्ड रहेगा। इस टाइप से बोल सकते हैं, अलग अलग तरीके से समझाया जाता है। तो कन्वेक्स मिरर में दो केस रहेगा। ठीक है। एक हम लोग लेंगे इन्फिनिटी पे, कहाँ लेंगे, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे। ठीक है। तो जब इन्फिनिटी पे लेंगे, इसको हम अपने से बनाते हैं क्योंकि ये डायग्राम को डायरेक्ट समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो हम लोग क्या लेते हैं, पहला केस लेते हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है,
इन्फिनिटी पे, ठीक है, सॉरी। इन्फिनिटी, हाँ। अच्छा। इन्फिनिटी। ओके, चलिए। हाँ। अब अब ये हम लोग का रे डायग्राम हो गया ऐसे। इसके बाद इस लाइन को क्या बोलते थे स्मृति, लास्ट क्लास में बताया था ना, क्या एक्सिस बोलते थे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते थे, भूल जा रहे हैं, हाँ थोड़ा हाँ पढ़िए, ठीक है, रिवाइज कीजिए, ठीक है। इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते थे, हाँ। ये मिडिल पॉइंट को क्या बोलेंगे, पोल, क्या बोलेंगे, पी फॉर पोल। पोल, ठीक है। अब पोल। हम लोग इन्फिनिटी पे हाँ। ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, मतलब इन्फिनिटी पे जब भी ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसका रे ऑफ लाइट कैसा आएगा, पैरेलल। पैरेलल। तो हम लोग जानते हैं कि कन्वेक्स मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, हाँ। डाइवर्जिंग मिरर। ये रे ऑफ लाइट को क्या करेगा, मिरर। डाइवर्ज करेगा, और ये डाइवर्ज इस तरीके से करेगा कि ऐसा हमको प्रतीत होगा, एक्चुअल में नहीं होगा, लेकिन ऐसा लगेगा कि ये मीट कर रहा है एक पॉइंट पे, और इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस, ठीक है। फोकस। तो इन्फिनिटी पे हाँ। है तो फोकस पे ही इमेज बनेगा, तो इमेज कहाँ पे बनेगा स्मृति, फोकस पे। फोकस पे, प्रिंसिपल फोकस या फिर फोकस जो भी बोलिए, ठीक है। हेलो। हाँ। हम्म, क्लियर है यहाँ तक। हाँ भैया। अब इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स हाँ। में बताइए, रियल है कि वर्चुअल है, आप अपने से देख के बताइए। अब तो पहचानने से क्या ना, रियल वर्चुअल। हाँ। हाँ, वर्चुअल है भैया। वर्चुअल है, क्यों है वर्चुअल, क्योंकि उसका इमेज पीछे बन रहा है। हाँ पीछे बन रहा है ऐसे नहीं बोलना है, एक्चुअल में मीट नहीं कर रहा है, ठीक है, मीट करता हुआ प्रतीत हो रहा है, हाँ समझ रहे हैं, ठीक है। हाँ वो पीछे हाँ। और आगे वैसा में कंफ्यूज हो जाएगा, फिर लेंस का पढ़िएगा, लेंस में उल्टा होगा, ठीक है। तो अच्छा। हाँ। एक्चुअल में जहां पे मीट करेगा उसी को रियल बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे, तो ये वर्चुअल है। अब साइज का अगर बात करें तो साइज कैसा होगा, हाईली डिमिनिस्ड। हाईली डिमिनिश या फिर पॉइंट साइज, ठीक है। तो इसको डिमिनिश हाँ। लिख दे रहे हैं, आप समझिएगा। और एक कैरेक्टरिस्टिक लिखना है, ये इरेक्ट है या इन्वर्टेड, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसको थोड़ा धीरे धीरे सामने लाना होगा। तो जब हम लोग सामने लाए तो देखे कि इमेज जो है ना, वो इरेक्ट बनता है, कैसा हाँ। बनता है, इरेक्ट, तो इसका इरेक्ट बनता है, ये इरेक्ट। याद रखिएगा, ठीक है, इरेक्ट। तो पहला रे डायग्राम में यही सब बात को याद रखना है जो बताए हैं, ठीक है, पॉइंट वाइज। हो सकता हाँ। है आपके क्लास टीचर वगैरह लिखाएंगे तो वो और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे पहले रे डायग्राम में, बोलिए। नहीं भैया। अब आ जाते हैं सेकंड में, ठीक है, कहाँ पे, सेकंड केस में, सेकंड। ठीक है, सेकंड केस, यही जगह बनाते हैं। सेकंड केस में क्या करेंगे, कहाँ पे रखेंगे बताइए, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, इंफिनिटी एंड पोल। पोल, ठीक है, मतलब दो ही केस है इसमें, इजी है, ठीक है। तो केस टू दिखाई देता है कि थोड़ा डार्क कर दे पेन को, दिख रहा है भैया। दिख रहा है दिख ना, रहा है। हाँ। केस हाँ। टू में हम लोग कहाँ रखेंगे, व्हेन इन- ऑब्जेक्ट इज एट, कहाँ पे, या फिर इज इंफिनिटी। बिटवीन इंफिनिटी एंड पी, पी मतलब पोल। प्रिंसिपल फोकस, पोल हो सॉरी, पोल, हाँ। ठीक है, पी फॉर पोल, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक ले लेते हैं, कैसा मिरर लेंगे, कन्वेक्स, ठीक है। ये हम लोग का कन्वेक्स। कन्वेक्स हाँ। मिरर है। और सबसे पहला स्टेप क्या बनाएंगे, एक लाइन बनाएंगे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभी बताए थे, बताइए क्या बोलते हैं इस लाइन को, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल ठीक है, एक्सिस। हाँ। और ये जो पोल है उसको पी से नेमिंग दे देंगे, ठीक है। उसके हाँ। बाद हम लोग इन्फिनिटी से थोड़ा नजदीक रख लेते हैं यहाँ पे कहीं पे, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग का फोकस है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसके पीछे कहीं पे ये हम लोग का ए भी एक ऑब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। हम्म। अब हम लोग रे डायग्राम बनाने का तो सीखे हैं, एक रे को क्या करेंगे, ऊपर से पैरेलल ले जाते हैं, ठीक है। पैरेलल ले जाएंगे तो कहाँ से हाँ। गुजरता हुआ प्रतीत होगा गुडो, फोकस से, तो इसका इधर भी एक फोकस होगा, ठीक है, दोनों साइड फोकस होता है लेंस में, हाँ। इधर भी एक फोकस होगा, इसका फोकस उधर ही होता है जनरली, मान लेते हैं, ठीक है। चलिए हम्म, और यहाँ पे क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से डाइवर्ज हाँ। होगा पैरेलल, इस तरीके से ये डाइवर्ज होगा कि ये लगेगा कहाँ से डाइवर्ज हो रहा है, फोकस से, ठीक है। फोकस से। अब हाँ। दूसरा हम लोग काम क्या कर सकते हैं, पोल से गुजार देते हैं क्रेक को, ठीक है, ए पॉइंट से ही, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं। तो ए पॉइंट से हाँ। पोल को गुजारे तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है, यही ना पढ़े थे,
हाँ मतलब एंगल आई एंगल आर के। तो ये इधर से गया तो इसको एक्सटेंड करेंगे तो वर्चुअली यहाँ पे कहीं पे बनेगा बनेगा। तो देखिए, हाँ तो देखिए इमेज का अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, ठीक है। तो इमेज कैसा है, अगर साइज का बात करें तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है कि नहीं, हाँ स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट से छोटा है, ठीक है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स, ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ साइज। दूसरा में अगर हम लोग रियल और वर्चुअल में बोले तो कैसा है ये, वर्चुअल है ना। वर्चुअल। तीसरा में इरेक्ट है हाँ कि इन्वर्टेड है, बताइए। इरेक्ट, इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा खड़ा, ठीक है। और चौथा नंबर में क्या बोल सकते हाँ हैं, और क्या कैरेक्टरिस्टिक छूट गया। पोजीशन हाँ पोजीशन। तो दे सकते पोजीशन हैं। कहाँ है, बिटवीन पी एंड फोकस एंड पोल। पोल, ठीक है। तो यहाँ हाँ पे हम लोग क्या देखे स्मृति, कि देखिए पहला केस में क्या था, इमेज बहुत छोटा बना था, इन्फिनिटी पे था तो बना था ना। और हाँ ये ये इमेज जो है हमेशा क्या हो रहा है, मतलब सामने भी ला रहा है तो क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट से छोटा बन रहा है, ठीक है। ये इसका खास बात है, ठीक है, खासियत, ठीक है। हाँ कन्वेक्स, हाँ कन्वेक्स मिरर का ऐसे समझिए खासियत टाइप से कुछ इंपॉर्टेंस बता रहा है, ठीक है। हाँ इंपॉर्टेंस, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, ठीक है। तो ये बात आपको माइंड में रहेगा तभी आप लिख पाइएगा एग्जाम में, ठीक है। तो खासियत क्या है हाँ कि इट इट्स इमेज, ठीक है, इट्स इमेज, सुन रहे हैं इमेज। स्मृति, ठीक है। इट्स इमेज हाँ भैया सुन रहे हैं। इज ऑलवेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट से हमेशा इसका हाँ इमेज क्या होता है, छोटा। छोटा, ठीक है। और ये हमेशा कैसा देता है इमेज, कैसा इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट ऑलवेज गिव्स वर्चुअल एंड एंड इरेक्ट। इरेक्ट इमेज, ठीक है। मतलब इसका इमेज कभी उल्टा नहीं बन हाँ सकता है, ठीक है। कहीं भी आप पोजीशन रखिए ऑब्जेक्ट को, जैसे कि हम लोग कनकेव में क्या देख रहे थे, इमेज उल्टा बन रहा था, सामने रखते थे तो सीधा बनता था। चम्मच में भी आप देखिएगा कभी, हाँ केयरफुली ऑब्जर्व कीजिएगा। तो क्या आपको दिखेगा कि जब सामने में थोड़ा ले जाइएगा ना तो आपको जूम करके आपका चेहरा दिखेगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा दूर दूर ले जाइएगा तो आपको दिखेगा कि चेहरा उल्टा बन रहा है। कभी केयरफुली ऑब्जर्व कीजिएगा बड़ा चम्मच में, है ना। या फिर ठीक है। क्या बोलते हैं, चावल चलाने वाला चम्मच आता है थोड़ा, मतलब मिरर के टाइप का होना चाहिए, देख लीजिएगा। तो ये इसका खासियत है, इसीलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, वी इसीलिए इसको हम लोग यूज करते हैं इसको रियर व्यू मिरर के रूप में, ठीक है, साइड व्यू मिरर, ठीक है, साइड व्यू मिरर के रूप में गाड़ी में यूज करते हैं। मतलब हम लोग का बाइक में जो साइड में जो मिरर लगता है ना, वो कैसा मिरर होता है, कन्वेक्स मिरर, समझ रहे हैं। कॉन्वेक्स मिरर। कहने का मतलब हम लोग का हाँ ऑब्जेक्ट कहीं भी रहेगा लेकिन वो कभी उल्टा इमेज नहीं बनाएगा, ठीक है। और देखिए दूसरा खासियत बात क्या बता रहा है कि हाँ इसका इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा रहता है। कहने का मतलब बड़ा सा एरिया को हम लोग छोटे से स्क्रीन में देख सकते हैं, समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। हाँ हाँ। तो ये समझ रहे सब बात भैया। अभी हम लोग को किताब में मिलेगा, ठीक है। तो अपने तरीके से थोड़ा नोट्स लिख लीजिएगा, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। अब आ गया। मतलब लैंग्वेज में लिखने सकिएगा ना, कि वो लिख सब भी लेंगे लिखाना, भैया। वो सब के लिए फिर टाइम देना नहीं पड़ेगा। लिख लेंगे। हाँ चलिए। तो दोनों केस ये समझ में आ गया। आई थिंक वही लिखा हुआ है जो हम पढ़ाए हैं ना, वही ना है, देखिए ये इसमें बहुत छोटा है, इसमें डिमिनिश है, हाँ वही बात है, ठीक है। कहाँ कहाँ बन रहा है देख लीजिए ये सब। तो चलिए अब इसका खासियत देखते हैं, यूजेस जो अभी हम बता चुके हैं, ठीक है, वही आपको मिलेगा, पढ़िए तो। convex mirror are commonly used as rear view wing mirror in vehicles. समझ में आया ना These ये, mirror पहला are लाइन समझ में fitted आया। on the side of the vehicle. हाँ 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 दिस भैया। मिरर, हाँ आगे पढ़िए। Fitted of the sides of the vehicle, enabling the driver to see traffic behind him or her to facilitate safe driving. समझ में आ गया, आगे पढ़िए। हाँ क्यों convex प्रिफर mirror किया are जाता है, preferred because they always be हाँ ऑलवेज गिव, हेलो। an erect through diminished image. इरेक्ट और छोटा इमेज देता है ना। और देखिए हाँ और क्या है, और खास बात ये भी बता चुके हैं। also they have a wider field of view as the
they are curved outwards. ठीक है, मतलब ज्यादा एरिया को छोटा सा स्क्रीन में हाँ। दिखाता है, ठीक है, उसी को वाइडर फील्ड ऑफ व्यू बोलते हैं, समझ गए ना। हम्म। हाँ। आगे देखिए। हाँ भैया। हाँ, दस वही बात को रिपीट Thus, कर रहा है। पढ़िए, खत्म कीजिए। thus convex mirror enables the driver to view much larger area than would be possible with a plane mirror. समझ गए ना। मतलब प्लेन मिरर हाँ। अगर हम लोग साइड मिरर मिरर के रूप में यूज करते हैं तो मतलब ज्यादा एरिया को हम लोग देख नहीं पाते, समझ रहे हैं ना। हम्म। हाँ। तो इसमें क्या होता है, हाँ हम भैया। बड़ा सा एरिया को छोटा सा स्क्रीन में हम लोग इजीली देख पाते हैं। प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन करने बोल रहा है, इसका डेफिनेशन हम अंडरलाइन कराए थे, देखिएगा है ना, जब पढ़ा रहे थे ना उस हाँ। टाइम, ठीक है। केयरफुली देखिएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्पेरिकल मिरर इतना है। तो देखिए आर और एफ के बीच में एक रिलेशन बताए थे, आर बराबर 2F होता है, जानते हैं कि नहीं स्मृति। जानते थे। हाँ, तो हाँ भैया। रेडियस दिया हुआ है 20, तो फोकस क्या होगा, इसका आधा हो जाएगा ना, एफ बराबर R/2, हाँ। तो ये हो जाएगा दस हाँ। सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 10, ठीक है। नेम द मिरर दैट कैन गिव हाँ। इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इनलार्ज मतलब बड़ा इमेज कौन दे सकता है, इरेक्ट और इनलार्ज, ये देता है कनकेव, कौन देगा, कनकेव मिरर। क्योंकि हाँ। कन्वेक्स में कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, समझ रहे हैं। अब देखिए इसमें कुछ हाँ। क्वेश्चन पूछ रहा है कि हम लोग कन्वेक्स मिरर का यूज रियर व्यू मिरर के रूप में क्यों करते हैं, तो इसका रीजन यहाँ पे भी आपको मिल गया है, बना लीजिएगा ना, देखिएगा। हाँ। आपके टीचर भी बता देंगे हाँ और भैया। सॉल्यूशन में भी आपको मिल जाएगा, ज्यादा एलिब्रेट करेंगे टाइम बर्बाद होगा, समझ रहे हैं ना। हम्म। हाँ। अब देखिए, हाँ। हम लोग को अभी साइन कन्वेंशन पढ़ना है, इसके बाद एक फॉर्मूला है मिरर फॉर्मूला, इस और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सब मिलेगा, समझ रहे हैं। तो सबसे हाँ। पहले हम लोग साइन कन्वेंशन देखते हैं, ठीक है। साइन कन्वेंशन बाय फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ स्पेरिकल मिरर, ठीक है, तो इसको हम डायरेक्टली समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसके बाद बुक इस तरीके से जाएंगे, ठीक है। तो देखिए साइन कन्वेंशन क्या कहता है, ये हम लोग का एक मिरर है, सपोज कनकेव, दो मिरर होता है ना, एक कनकेव और एक कन्वेक्स, ठीक है। कोई भी कन्वेक्स। मिरर है, ठीक है, सपोज एक कनकेव है या कॉन्वेक्स है मान लेते हैं, ठीक है स्मृति, ठीक। हाँ। तो कोई भी, देखिए ये हम लोग का पोल है, बीच वाला पोल है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। तो हम लोग क्या हाँ। करेंगे, ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड ही रखेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट को नहीं, ये नहीं कि ऐसे देखिए, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है, ठीक है। हम लोग ऐसे भी तो बना सकते हैं डायग्राम, ऐसा नहीं बना सकते हैं स्मृति, ऐसे करके किए, इधर इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर दिए, ठीक है, और प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया और ऑब्जेक्ट को इधर डाल दिए, ऐसे भी तो बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है कि नहीं, लेकिन ऐसे बनाना हाँ। नहीं है, ठीक है। गलत है। साइन कन्वेंशन क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट को हमेशा किधर रखना है, लेफ्ट साइड, ठीक है। साइड। हाँ, हाँ। तो पहला बात क्या बताया, ऑब्जेक्ट हमेशा किधर रहेगा, लेफ्ट लेफ्ट साइड, साइड। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड रहेगा, ठीक है। तो इसको डिटेल में मिल जाएगा आपको। दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर क्या कहता है कि कोई भी डिस्टेंस है, ठीक है, हम लोग पोल को ओरिजिन मान के चलेंगे, ठीक है, कोई भी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए पोल और प्रिंसिपल एक्सिस को, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस को मानेंगे हाइट के लिए और पोल को मानेंगे डिस्टेंस के लिए, ठीक है, मिरर से कितना डिस्टेंस है। तो कोई भी डिस्टेंस अगर लेफ्ट साइड है, ठीक है, जैसे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा यू, ठीक है, लेफ्ट साइड अगर पोल के रहेगा तो उसको नेगेटिव में लेंगे, कैसे लेंगे, नेगेटिव, निगेटिव। ठीक है। तो अभी बस समझिए, बाद हाँ। बाकी बुक में मिल जाएगा। और पोल से राइट साइड, जैसे कोई इमेज यहाँ पे बन रहा है तो ये राइट साइड का इमेज है, इसको लेंगे हमेशा पॉजिटिव, ठीक है। और आप तो जानते होंगे कि हाँ। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, क्या चीज बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस। ठीक है, इसको यू से दिखाते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हाँ। जो होगा वो हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि वो हमेशा क्या चीज में होगा, लेफ्ट साइड होगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से लेफ्ट साइड दिखाते हैं, में। इसी हाँ। टाइप से अगर इमेज डिस्टेंस का बात करेंगे, क्या डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। इमेज डिस्टेंस को इमेज दिखाते हैं हम लोग डिस्टेंस। वी से, क्या चीज से दिखाते हैं, बी से, वी ठीक है। से। और फोकस को, फोकस या प्रिंसिपल फोकस को हम लोग दिखाते हैं स्मॉल एफ से, क्या चीज से दिखाते हैं, स्मॉल एफ से, ठीक है। स्मॉल एफ से। और रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए कैपिटल आर वो यूज नहीं होता, तो यही बस ये तीन चीज को डिनोट करने का सीखना है। और एक अभी तो बता दिए लेफ्ट साइड का डिस्टेंस को कैसे लेना है, नेगेटिव में, और राइट वाले को पॉजिटिव में, ठीक पॉजिटिव। है। और देखिए अगर कोई भी हाँ। इमेज इरेक्ट रहेगा, इरेक्ट मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहेगा ना, तो इसको लेंगे पॉजिटिव में, हाँ। ठीक है। इसका हाइट को क्या लेंगे, पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव। ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव, ठीक है। और अगर नीचे रहेगा, कैसे रहेगा, नीचे मतलब इन्वर्टेड नीचे। उल्टा रहेगा, ठीक है, तो इसको लेंगे नेगेटिव में, और हाँ। नीचे इन्वर्टेड रहेगा तो कैसे लेंगे, नेगेटिव। निगेटिव। इतना बात समझ में आया।
हाँ। तो अब किताब पढ़िएगा तो अब थोड़ा समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए, रीडिंग तो आप ही को करना होगा, चलिए कीजिए यहाँ से। वाइल डीलिंग से पढ़िए, जल्दी से, जितना जल्दी पढ़िएगा While उतना जल्दी dealing कर, with the हाँ। reflection of light by a spherical mirror, we shall follow a set of sign conventions called the new न्यू कार्टेशियन साइन Cartesian कन्वेंशन। sign. तो हम लोग एक साइन कन्वेंशन को फॉलो करते हैं, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, न्यू हाँ. कार्टेशियन साइन कन्वेंशन कहते हैं। चलिए आगे पढ़िए, जल्दी जल्दी In पढ़िए। this convention, the pole P of the mirror is taken as the origin. The पोल, principal axis of the ये समझ में mirror. आया ना। अच्छा. पोल को क्या चीज के रूप में लेते हाँ. हैं, ओरिजिन के रूप में। आगे पढ़िए। हाँ. हम्म The principal axis of the mirror is taken as the x-axis of the coordinate system. हम्म तो प्रिंसिपल एक्सिस को कैसे लेते हैं, एक्स एक्सिस के रूप में, जैसे कि हम लोग का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ना, ये हम लोग का वाई एक्सिस हाँ. होता है और ये वाला एक्स एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस किसके जैसा काम कर रहा है, एक्स एक्सिस के जैसा। तो एक्स एक्सिस में क्या रहता है, एक साइड एक्स डेस रहता है और एक साइड एक्स रहता है, तो इसी को एक्स डेस एक्स से दिखा रहा है, ठीक है। तो हाँ. साइन कन्वेंशन, अब पहला रूल पढ़िए, पहला रूल क्या कहता है। The object is always placed to the left of the mirror. This implies that the light from the इम्प्लाइज object बोलते हैं, क्या falls बोलते on हैं, the इम्प्लाइज, ठीक है। मतलब implies. ये हाँ. दर्शाता है कि लाइट हमेशा क्या होगा, लेफ्ट साइड से ही ऑब्जेक्ट से जाएगा मिरर में, समझ गए, समझ गए। हाँ. दूसरा पॉइंट देखिए, ऑल डिस्टेंस हाँ. पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, ठीक है। तो जो पुल. भी डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई डिस्टेंस है तो उसको पोल से मेजर करेंगे। मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सब जो होता है ना, यू, वो पैरेलल होता है, तो उसको हाँ. क्या करते हैं, कहाँ से मेजर करते हैं, पोल से, ठीक है। तो यहाँ पे वही बता रहा है, पैरेलल अगर रहेगा तो उसको क्या चीज से मेजर करेंगे, पोल से, ठीक है। तो पुल डिस्टेंस से. मेजर्ड हाँ. टू राइट ऑफ द ओरिजिन, ओरिजिन मतलब पोल, ठीक है। पोल के अगर राइट साइड है तो उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे और लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव लेंगे, समझ नेगेटिव. गए, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट हाँ. लिखाया गया है, आप लिख लीजिएगा। डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, ठीक है, और नीचे, परपेंडिकुलर एबव द प्रिंसिपल एक्सिस, उसको पॉजिटिव लेंगे और जो नीचे रहेगा उसको नेगेटिव। समझ में आ गया, सारा बात बता चुके थे, बताया हुआ था ना, हाँ भैया, ठीक आगे. है। हाँ. तो ये सारा लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, ये हाईलाइटेड है ये सारा पॉइंट, ठीक है। हाँ, हाँ. याद तो करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको पढ़ाई करना पड़ेगा डेली। चलिए, अब हमको पढ़ना है मिरर फॉर्मूला। क्या पढ़ना है, मिरर फॉर्मूला. मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन। तो हम अपने तरीके से बताते हैं, फिर हम लोग किताबी ज्ञान में आएंगे, ठीक है। तो देखिए स्मृति, मिरर हाँ. फार्मूला जो है ना, इसका डेरिवेशन आपको पढ़ना है 12 क्लास में। कब पढ़ना है, 12 में, ठीक है। 12 अभी क्लास. आपको डायरेक्ट हाँ. फार्मूला याद रखना है, ठीक है। हम लोग का कॉन्सेप्ट क्या है, मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। फिकेशन. तो देखिए, मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, एक फॉर्मूला है सिंपल सा, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ ये दिख रहा होगा 10.1 दिख रहा है, क्या है, 1/b प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, है ना। 1/f. हाँ, तो मिरर हाँ. फॉर्मूला क्या कहता है, बस यही याद रखिएगा, मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, 1/b प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। इसी फॉर्मूला को F. हम लोग क्या बोलते हैं, मिरर फॉर्मूला, ठीक है। तो मिरर फॉर्मूला हाँ. बेसिकली है क्या, तो बेसिकली ये क्या बता रहा है, ये इमेज डिस्टेंस भी क्या है, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। इमेज डिस्टेंस. इमेज हाँ. डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है, ये है हम लोग का हाँ. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. डिस्टेंस, ठीक है। और ये एफ क्या है, फोकस. फोकल लेंथ, ठीक है, फोकस नहीं है, फोकल हाँ. लेंथ है, क्या फोकल. है, मतलब फोकस फोकल और लेंथ. पोल के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है, फोकस वोकस कुछ नहीं है, ठीक है, फोकल लेंथ, हाँ. समझ गए। तो मिरर फॉर्मूला क्या हाँ. बता रहा है, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन बता रहा है, ये ना बता रहा है, ठीक हाँ. है। हाँ, तो ये एक रिलेशन होता है, ठीक है। अब धीरे धीरे क्लियर होगा। और एक चीज बताते हैं, हम लोग मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन बेसिकली होता ये है ना, मतलब कहने का मतलब देखिए, अगर इमेज मेरा, ऑब्जेक्ट इतना है, ठीक है, कुछ हाइट है ऑब्जेक्ट का, और इमेज इतना बना, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का रेशियो को बताता है, मतलब किस एक्सटेंट तक ऑब्जेक्ट से बड़ा है या छोटा है, ठीक है। मतलब हाँ. मैग्निफिकेशन बराबर होता है क्या, यू बाई यू बी माइनस बी बाई यू होता है ना, या फिर एच डेस बाई हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब जो हम लोग का इमेज है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितना बड़ा है, ठीक है। कहने का मतलब मैग्निफिकेशन क्या बताता है, रेशियो होता है, ठीक है। रेशियो क्या चीज का होता है, हाइट ऑफ इमेज
ठीक है, Image by इमेज का height of हाइट object. टू दी हाइट ऑफ Object. ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट और इमेज का हाइट का रिलेशन होता है, मतलब दोनों का रेशियो होता है। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैग्निफिकेशन 1 आ रहा है स्मृति, मैग्निफिकेशन सपोज कितना आ रहा है, 1। One. कहने का मतलब ये दोनों बराबर है, मतलब इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट क्या है, इक्वल है। ठीक है, बराबर. अब देखिए अगर हाँ. मैग्निफिकेशन 2 आ रहा है तो 2 कैसे आएगा उसको सोचिए। 2 तभी आएगा जब ऑब्जेक्ट से इमेज क्या होगा, दुगुना होगा। नहीं समझ रहे हैं, तभी ना आएगा। तो इससे मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या हाँ. बताता है, जैसे कि मैग्निफिकेशन अगर कहीं पे 2 लिख दिया, इसका मतलब ये बता रहा है कि हम लोग का जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से दुगुना बड़ा है। समझ रहे हैं। और कहीं पे अगर जीरो पॉइंट हाँ फाइव भैया. दिखा रहा है, मतलब हम लोग का इमेज क्या है, ऑब्जेक्ट से आधा छोटा है। समझ रहे हैं, हाइट। ठीक है, हाँ. हाँ. तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट मैग्निफिकेशन का और मिरर फॉर्मूला का। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपना थ्योरी की ओर। ठीक है, समझ गए। हाँ. हाँ ज्यादा भैया. फास्ट जा रहे हैं क्या, हम सुने हैं कि बहुत नहीं, फास्ट हम ठीक है. पढ़ाते हैं। पिछले बार लिए थे उसी लिए वो। नहीं. हाँ, इस बार तो ऐसा नहीं नहीं लग भैया, रहा ठीक है, है. ऐसा फील आ रहा है क्या, नहीं. फास्ट पढ़ा रहे हैं। नहीं. हाँ, चलिए। हाँ, क्या है मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन ना, तो हाँ. जल्दी जल्दी पढ़िए, एकदम फास्ट, जितना फास्ट पढ़ सकते पढ़िए। In a spherical mirror, the distance of the object from the pole is called the object distance u. The हाँ, distance of the image from the pole of the mirror is called the image distance v. You already know that the रुक जाइए, छोड़ distance दिए, of the पढ़ लिए, रुक जाइए यहाँ तक। तो इसमें यू वी और हाँ. एफ के बारे में बता रहा है स्मृति, और यही हाँ. इस सब के बीच में जो रिलेशन बताता है उसी को मिरर फॉर्मूला बोलते हैं, बस यही बताया इस पैराग्राफ में। समझ गए, समझे कि नहीं। हाँ. हाँ, अब समझ गया. आगे पढ़िए दिस फॉर्मूला से। The formula is valid in all situations for all spherical mirror for all position of the object. You must use the new Cartesian sign convention while हाँ, substituting तो numerical आपको values साइन for कन्वेंशन u, को v फॉलो करना है, at होने से r. ये फॉर्मूला सबके लिए वैलिड होगा। समझ गए। होगा. हम्म। हाँ. अब आ जाते हैं कॉन्सेप्ट क्या चीज में, मैग्निफिकेशन में ना। हाँ, हाँ. तो चलिए पढ़ते हैं, पढ़िए। Magnification produced by a spherical mirror gives the relative extent to which the image of an object is magnified with respect to the object size. हाँ, ये पहला ही लाइन, रुक जाइए। तो ये वही बात को बता रहा है, मैग्निफिकेशन क्या चीज को बताता है, रिलेटिव, रिलेटिव मतलब वही रेशियो। ठीक है, कंपैरिजन। ठीक है, मतलब किस हद तक हाँ. इमेज जो है वो मैग्निफाइड है, मतलब बड़ा है या छोटा है किसी कंपैरिजन से ऑब्जेक्ट के। समझे कि नहीं, समझे कि नहीं। समझ गया. देखिए इसके नेक्स्ट लाइन में वही लिखा हुआ है, समझ रेशियो गया ऑफ भैया. हाइट ऑफ इमेज टू दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसको एम से Height दिखाते of हैं। object. ये भी क्लियर हो गया, हुआ कि नहीं। हाँ. हाँ, हो गया. तो यही सब है। तो हाइट ऑफ इमेज को एच से दिखाते हैं, और एच डेस से क्या चीज को दिखाते हैं, हाइट ऑफ, नहीं, हाइट ऑफ इमेज को एच डेस से। ठीक है, और ऑब्जेक्ट का हाइट को एच से। हाँ. ठीक है, It's. तो हाँ. ऐसे लिख लीजिएगा, एच से क्या चीज को दिखाएंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, किसका हाइट को, ऑब्जेक्ट को। और एच ऑब्जेक्ट डेस का. से दिखाएंगे क्या चीज को, इमेज का हाइट को। ठीक है, इमेज हाँ. का हाइट ऑफ को। हाइट. तो मैग्निफिकेशन बराबर क्या हो जाएगा, एच डेस बाई एच, होगा ना, इमेज का हाइट बाई ऑब्जेक्ट का हाइट। हाँ. हाँ, अब देखिए मैग्निफिकेशन का जो रिलेशन है ना वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस से भी होता है। ठीक है, तो ये भी डेरिवेशन आपको 12 क्लास में मिलेगा। इसका डेरिवेशन अभी पढ़ना नहीं है, आपका माइंड में आ रहा होगा कि फॉर्मूला कहाँ से आ गया, तो ये अभी आपको डायरेक्ट इतना सा माइंड में रखना पड़ेगा। ओके, कि हाँ. डेरिवेशन कराने लगेंगे तो आपका माइंड हैंग कर जाएगा। अभी हम करा सकते हैं लेकिन अभी वो आप उस नहीं, लेवल पे नहीं. पढ़ाई नहीं किए। ठीक है, छोड़ दीजिए अभी। ठीक है, हाँ. यहाँ भी जो बताया वही ना पढ़ाएंगे। तो मैग्निफिकेशन बराबर क्या होता है, एच डेस बाई एच तो होता है, वो हम पहले पढ़े, पढ़े कि नहीं। मैग्निफिकेशन बराबर हाँ. एच डेस बाई एच, मतलब एच हाइट डैश ऑफ बाय इमेज और एच. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये होता है माइनस वी बाई यू के बराबर। ओके, जहाँ पे माइनस हाँ. है और वी क्या है, वी फॉर इमेज डिस्टेंस, वी क्या है, इमेज इमेज डिस्टेंस. डिस्टेंस, और यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. हाँ. ये तो इजी है, समझ गए कि नहीं समझ गए। समझ गए भैया. हाँ, तो और एक बात बताते हैं स्मृति। ठीक है, जैसे कि अभी आपको बताया ना मैग्निफिकेशन के टर्म्स में क्या क्या बताया, सपोज किसी का मैग्निफिकेशन 1 है,
मैग्निफिकेशन क्या है? 1 है। वन। 1 तभी होगा जब इमेज और ऑब्जेक्ट क्या होगा, का हाइट बराबर होगा। होगा कि नहीं? नहीं समझे? हाँ। हाँ, मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट का हाइट बराबर है, ठीक है, तब ये क्या हो रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। और अगर 2 आ रहा है इसका हाँ, मतलब क्या है, 2 आ रहा है इसका मतलब इमेज बड़ा है। इमेज क्या है? बड़ा है। किसका कंपैरिजन में? ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन, ठीक है। ऑब्जेक्ट का। और दूसरा हाँ। चीज बता रहे हैं, आ, तीसरा चीज बताए हुए थे, अगर 0.5 लिखा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कि क्या, इमेज क्या है, छोटा है, ऑब्जेक्ट से क्या है, हाँ, छोटा है, ठीक है, क्योंकि हाफ रेशियो है। से ही आप हाँ। समझ सकते हैं, एच डेस बाई एच जो होता है ना, एम बराबर, इसी से आप समझ सकते हैं, ठीक है। हाँ। हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो 0.5 कब कब आएगा, जब नीचे वाला क्या होगा, बड़ा क्या होगा बोल। ऊपर वाले से, ठीक है, हाँ हाँ तब ना 1/2 आएगा। हाँ कहने का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो बड़ा है इमेज के कंपैरिजन में, समझ गए। अब देखिए कभी कभी हाँ। मैग्निफिकेशन में माइनस आ जाता है, ठीक है, सपोज -1 आ रहा है, ठीक है, ठीक। तो ये नेगेटिव साइज हाँ बताता भैया। है इन्वर्टेड इमेज को, क्या चीज को बताता है, इन्वर्टेड इमेज इन्वर्टेड, को। ठीक है। कहने का मतलब इमेज जो है वो 1 है, मतलब सेम साइज का है, ठीक है, लेकिन इमेज कैसा है, इन्वर्टेड है, ठीक है। और अगर मैग्निफिकेशन आपका हाँ। पॉजिटिव आ रहा है तो ये बताएगा क्या चीज को, इरेक्ट को, क्या चीज को बताएगा, इरेक्ट को। इरेक्ट को। तो आप मतलब मैग्निफिकेशन से ये कैरेक्टरिस्टिक्स को भी अपने से पकड़ सकते हैं, समझे। तो हाँ, माइंड में रखिएगा, थोड़ा बहुत मेहनत से कंक्लूजन से आपको बताएं, ठीक है। आई होप फायदा याद उठाइएगा, रखेंगे। ठीक है। हाँ। चलिए, आह, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, द हाइट ऑफ इमेज शुड बी टेकन एज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज। अच्छा, हाइट ऑफ इमेज वर्चुअल, नेगेटिव साइन वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इंडिकेट्स, अच्छा, रियल को बताता है, इसमें थोड़ा सा हम गलती बता दिए स्मृति। जैसे कि सुन रहे हैं थोड़ा सा, हाँ हेलो। भैया, सुन हाँ, रहे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाइट ऑफ द इमेज शुड बी टेकन एज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज, ठीक है।